जहां एक तरफ पूरी दुनिया 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ में सिर्फ स्नान के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ तरह तरह के लोग बिना किसी रीजन के महाकुंभ में पहुंचकर लोगों का भरपूर मात्रा में एंटरटेन कर रहे हैं। वो अलग बात है कि सन 2000 में भी जब कुंभ का मेला लगा था तो सुनने में आया था वो भी लगभग 144 साल बाद आया था। उसके बाद 2006 में कुंभ का मेला लगा, वो भी 144 साल के बाद। उसके बाद 2012 में मेला लगा, वो भी कुंभ महाकुंभ ही था। और अब जाके 2025 में आया है तो ये भी कुंभ का मेला नहीं, ये महाकुंभ है जो कि 144 साल के बाद आया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये महाकुंभ ही 144 साल बाद 100-200 साल बाद क्यों आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जितने भी 100-200 साल होने वाले हैं ये सारे हमारे ही टाइम में पूरे होने वाले हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर अभी तक कुंभ शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन अलग अलग और खतरनाक खतरनाक टाइप के वायरस कुंभ के मेले में पहुंच चुके थे। जैसे ये लोडू, इसने देखो कुंभ शुरू होने से पहले वायरस फैलाना स्टार्ट किया था, और कुंभ शुरू होने के बाद तो इसने अलग लेवल पे, तुमको यकीन मानना पड़ेगा ये बंदा हर वो काम कर रहा है जिससे ये गाली खा सके। इस अकेले लड़ू की वजह से पूरा कॉर्पोरेट समाज डरा हुआ है। एक तरफ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो रोज की 500 रुपए की दिहाड़ी मारने के लिए सूट बूट टिंच आईफोन लेके बढ़िया रैपिडो बुक करके गाड़ी में कैब में लिफ्ट लेके अपने ऑफिस पहुंचता है, और 500 की दिहाड़ी मारने के बाद बॉस की 4 गालियां सुनने के बाद एल जैसा मुंह बना के ऑफिस से बाहर निकलता है। उसके बाद 4 लोग मिलके मुश्किल से 4 पैसे इकट्ठे करके चाय की टपरी पे चाय और छुट्टे का इंतजाम करते हैं, और फिर पूरे दिन ऑफिस में क्या क्या बकचोदी हुई आपस में गॉसिप करते हैं। उसमें भी लड़कियों का लेवल अलग ही लेवल पे है। ये सब तो चल ही रहा था उनकी आम जिंदगी में, जिससे वो परेशान तो थे, डिप्रेशन में तो थे, लेकिन अचानक इस चूते की रील से अलग ही भूचाल फैल गया कॉर्पोरेट लेवल में। मतलब तुम समझ रहे हो, एक कॉर्पोरेट मजदूर 500 रुपए की दिहाड़ी मारने के लिए रोज घर से टिफिन लेकर निकल रहा है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक रील आ जा रही है। खाना खाते चाय पीते हो जब वो रील स्क्रॉल कर रहा है, और इस चूते ने बोला है कि रोज के 5,000 10,000 15,000 रुपए कमाओ और यहां पे आके कॉर्पोरेट मजदूरी छोड़ के यहां आ जाओ और अमीर आदमी बन जाओ। तो खुद सोचो ना यार, एक एम्प्लॉय के तो अरमान जाग गए ना। एक पुरानी कहावत है, हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती। इसी तरीके से सोशल मीडिया के जमाने में कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया में अलग होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। और अक्सर सोशल मीडिया की लाइफ में तो यही है, जो दिखता है वो होता नहीं है। कैमरे के पीछे कुछ और, कैमरे के सामने कुछ और। शुरुआत के 2-4 रीलों में तो लग रहा था ये बंदा वाकई चीज कर रहा है, लेकिन ये चूतिया जाके अपने इंस्टाग्राम की रील एंगेज कर रहा है, ये चूतिया जाके वहां पे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट एंगेज कर रहा है, ये चूतिया लोगों से कोलैब कर रहा है। इसने लोगों को मिसलीड करना शुरू कर दिया। तो कराना हर वो काम जिससे ये गाली खा सके। ये वो चूतिया है जो दिन भर इतने सारे काम करने के बाद शाम को मुंह लटका के कॉर्पोरेट मजदूर की तरह कुंभ के मेले से घर की तरफ जाता है, और घर वालों से सुनता है बदले में गालियां, पब्लिक से भी सुनता है, कमेंट्स भी ऑफ करने पड़ जाते हैं कभी कभी इसको। दोस्तों मैं महाकुंभ मेले में आ चुका, और जैसे कि आपने देखा था कि मैंने एक चाय की दुकान खोली थी और बताया थी करोड़ों कमा रहे हैं। तो दोस्तों आपके भाई ने नया बिजनेस अनलॉक कर दिया यहाँ पर जूते के लगाने के लिए। यहाँ पर जैसे 4 से 5 लाख पब्लिक रोज डेली नहाती है। अगर मैं सभी 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपए भी लेता हूँ तो डेली का मेरा 40 से 50-60 हजार रुपया अर्निंग हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को बहुत कमेंट आ रहा है, भाई आपने बहुत शॉप ओपन कर ली, लेडीज की कोई शॉप कर लाओ। तो दोस्तों मैं ला लिया झुमके और इयरिंग का शॉप। यहाँ पर मैं लेडीज के लिए शॉप खोल दिया हूँ, और जैसे कि इस महाकुंभ मेले में 50 करोड़ ज्यादा लोग आने वाले हैं। अगर इसमें से 0.5% लोग लेडीज यहाँ पर मेरे पास से शॉप खरीदते हैं, और हर प्राइस 10 रुपए में, सिर्फ ओनली 10 रुपए में। तो भाई इस पूरे माघ मेले में मैंने 50 से 60 लाख कमाने का इंतजाम कर लिया है। पन्नी 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 पन्नी। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग महाकुंभ में आ चुके हैं, हम दोनों भाई, और कर दिए पन्नी का बिजनेस। मैं महाकुंभ मेले में आ चुका था और 4 दिन से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ और इतना ज्यादा पैसा कमा रहा हूँ। यहाँ पर देखो मेरे पास पैसे की लड़ी आ गई भाई। दोस्तों मैं आ चुका महाकुंभ मेले में। आज यहाँ मांगने वाले लोगों से भी, क्योंकि इस महाकुंभ मेले में 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। अगर इसमें 10%। तो दोस्तों मैं आ चुका महाकुंभ मेले में, और यहाँ कर लिया पूरी सब्जी की दुकान, क्योंकि इस महाकुंभ मेले में 50 करोड़ से ज्यादा ले लो, 10 का 20 का डिब्बा डिब्बा डिब्बा। कुंभ के मेले में हर वो काम किया है इसने जो किया जा सकता था। इसका बस नहीं चला लोगों के पिछवाड़े तक धोता ये, लेकिन ये काम मिला नहीं ना। आधी जनता को ये अकेला लड़ू गुमराह करके बैठा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, रोज के 20,000 छाप रहा हूँ। अब हमारी जनता भी चूतिया है ना, आई मीन भोली भाली है ना बेचारी, बातों में आ जाती है। तो इसके बहकाव में आके कुछ लोग पहुंच गए वाकई वो काम करने के लिए। एक बार तो मेरा ईमान डगमगा गया था कि पहुंच जाऊं मैं भी कल से लोगों को टीके लगाने। और फिर क्या था, जब बिना सोच विचार करे कोई चीज करोगे, बिना सोच विचार करे, बिना जान पहचान के किसी के घर में घुसोगे, तो पड़ेगी तो गांड पे लात ही ना। तो पड़ी फिर सबके। सोच कर आए थे कि 10 करोड़ लोगों में सबसे 1-1 रुपया मांगेंगे। 2 दिन हो गया लेकिन 1 भी रुपया नहीं हुआ है।
रील्स में देख रहा था कि चाय वाले और चने वाले करोड़पति बन रहे हैं। वही देखकर मैं भी भेलपुरी का दुकान खोला हूँ। 4 दिन हो गया लेकिन अभी तक 100 रुपए का भी कमाई नहीं हुआ है। कौन है ये लोग? सुनने में आ रहा है बहुत सारे नकली साधु भाई लोग पकड़े गए हैं, इसीलिए मुझे सतर्क रहना होगा, नहीं तो मैं करोड़पति नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए तो बोला जाता है जिंदगी में कुछ करने से पहले भले 100 बार सोच लो, क्योंकि करने के बाद सोचने का मौका नहीं मिलता है ना। कुछ इन चूतियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वहां जाके अपने हंडी रोने सुनाए हैं इन्होंने। जल्दी आप तो वहाँ से उठ के हमारे पास बच्चे हैं। अच्छा बच्चे अभी तो जन्माष्टमी मना रहे थे आप। अरे अभी तो जन्माष्टमी तक नहीं बनेगा। 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे, वहाँ बैठ के जन की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है। यही प्रॉब्लम होती है जब आप सारे कानून सारे लॉ सिर्फ एक लड़की के लिए बना दो। लौंडे का तो कोई हक ही नहीं है। अब इसने वुमेन कार्ड खेला और वहां पे जाके बाबा को परेशान करना शुरू कर दिया और उसके पैसे वैसे खोसने तक की बातें आ गई। मतलब ये लड़की से रहा नहीं गया कि एक बंदा जब वो कमा रहा है, कैसे भी कमा रहा है, रोज के अपना 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए भी अगर वो कमा रहा है, तो 144 साल बाद आने वाला कुंभ का मेला 40-50 दिन का है। अगर वो 40-50 हजार रुपए कमा भी लेगा, लाख रुपए कमा भी लेगा, तो कौन सा तेरी जेब से जा रहा है? और अगर तुझे अपनी जेब से रोज 5000 रुपए देने पड़े तो मुंह तो निकल जाएगा। लेकिन अगला बंदा अगर कमा रहा है तो इसको दुख हो रहा है और इसमें बीच में ही बाबा के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। एक तरफ तो वो हीरो बनने चली थी, वुमेन बनने चली थी, लेकिन वो वुमेन बन गई ना, और ऐसी वुमेन बनी कि लोग इसकी इंस्टाग्राम आईडी ढूंढने लगे ताकि गालियां दे सके। ये इकलौती लड़की ऐसी है जिससे पूरा मेन समाज नहीं, वुमेन समाज भी डरा हुआ है, क्योंकि सारी वुमेन्स की नाक तो अकेली इसने कटवा दिया। कुंभ के मेले की भीड़ अगर देख लोगे ना तो कोरोना को भी लग रहा होगा मैं गलत समय पे आ गया था। इस समय पे आया होता तो पूरा देश को एक बार में ले डूबता। देश ही नहीं, पूरे विदेश को भी। जब महाकुंभ की बात चली रही है तो ऐसा हो सकता है कि महाकुंभ के साथ साथ हम आचार्य IITN बाबा अभय सिंह के बारे में बात ना करें? बिल्कुल करेंगे, जिन्होंने बॉम्बे IIT से अपनी बीटेक की डिग्री हासिल करी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। अब सोचने वाली बात यह है कि इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने ये वाला रास्ता क्यों चुना? तो भाई सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, इनकी भी अपनी एक स्टोरी है। भाई ये मेंटली डिप्रेशन में थे, ब्रेकअप हो गया, घर वालों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, घर वालों ने इनको दौड़ा दिया, भगा दिया, 1000 स्टोरी होती हैं। लेकिन इन सब चीजों में मैं एक चीज कॉमन देखना चाह रहा हूं, वो है एक यंग यूथ। एक यंग एज में बाबा बना, आचार्य बना, तो बड़े बड़े लोगों को भाषण देना स्टार्ट कर दिया, बड़ी बड़ी बातें करनी स्टार्ट कर दी। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये बंदा सही है या गलत है, लेकिन एक चीज जो गलत है वो ये है, ये बंदा चाहता तो इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ाने में इसका हाथ हो सकता था, लेकिन कहां ही इंडिया की पड़ी है। क्या नहीं किया उन्होंने जिस वजह से आपको इतना ये चीज अफेक्ट करी है कि सिर्फ ये अभी उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा। अगर वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। पिताजी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको घर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप घर जाएंगे? अरे यार, उनका तो विनाश निश्चित करके आया हुआ है। उनके लिए तो मैंने ऐसी टाइमलाइन बना के रखी हुई है, क्योंकि उनके कर्म इतने खराब है ना। अब मेरा काम है ना आत्मा को कर्म के हिसाब से देखना होगा। तेरा कर्म की तो स्कोर कितना वो दिखा तू। रिश्ते विश्ते के चक्कर में क्या तो मैनिपुलेट कर रहे हो, मतलब है कि न्याय नहीं होगा तुम्हारे साथ। इसकी बातें, इसकी नॉलेज, इसकी पढ़ाई की वजह से लोग 2 भागों में डिवाइड हो गए। एक जो इसे अच्छा मान रहे हैं, जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक जो इसे बुरा भला बोल रहे हैं। मैं दोनों के खिलाफ हूं, चाहे वो अच्छा बोल रहे हो, चाहे वो अच्छा नहीं बोल रहे हो, क्योंकि वो इंसान की चॉइस है, लेकिन इतनी घटिया चॉइस। एक तरफ इसकी फैमिली का कहना है कि हमें लड़के से मिलना है, एक तरफ लड़का कह रहा है जब मिलने का समय था तब नहीं मिले। अरे भाई, सबकी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स आती हैं और सब तुम्हारी तरह बाबा बनेंगे तो देश कौन चलाएगा? सोचने वाली बात तो ये है कि इंडिया का 99% यूथ इसकी बातों से रिलेट अगर हो रहा है तो बिल्कुल सही रिलेट हो रहा है, क्योंकि उनके साथ में सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या इसका मतलब हम सब भी डिप्रेशन में चले जाएं? तो इसका मतलब हम सब भी बाबा बन जाएं? तो इसका मतलब हम सब भी अपने फैमिली परिवार को छोड़ छाड़ के सन्यास ले लें? विशुद्ध चूतिया हो बे तुम। संसार में हाँ, मतलब घटित होने वाला भी वो तो मैं जो लिखता हूँ वो हो जाता है ना, उसके हिसाब से जो बोलता हूँ उसके हिसाब से हो जाता है। मतलब मैं सिंक में रहता हूँ ना, मैं आगे पीछे उसको टाइम में देखूंगा तो फिर मैं महाकाल वाली उसमें नहीं रहूंगा एनर्जी में, कि मैं सोच रहा हूँ कि बस मैं सिंक में हूँ, जो हो रहा है उसकी वजह से मैं हो रहा हूँ और जो मैं हो रहा हूँ उसकी वजह से वो हो रहा है। जो भी घटने वाला है उसको बदल सकते हैं, ये भी आप दावा करते हैं कि जो भी घटित होने वाला इंसान इस कॉन्शियसनेस में, शून्य कॉन्शियसनेस में रहेगा, वो सब बदल सकते हैं सब। कभी भाई कह रहा है मैं कल की का अवतार हूं, कभी भाई कह रहा है मैं ही कल की हूं, कभी भाई कह रहा है मैं ही सारी चीजें उलटफेर कर देता हूं, मैं जो चाहूं जब चाहूं तब कर सकता हूं। सारी बात ठीक है ब्रो, गांजा कम फूको। जिस हिसाब से अभय सिंह और सोशल मीडिया का वार्तालाप चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कहीं अगले बाबा मिस्टर अभय सिंह तो नहीं है,
क्योंकि इंडिया के अंदर बाबाओं की कमी नहीं है। कहीं पता लगे थोड़े टाइम बाद बाबा अभय सिंह भी फेमस हो जाएं। दुनिया में बाबा ऑलरेडी इतने सारे हो रखे हैं, लोग अभय सिंह को भी एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। रीजन पढ़ा लिखा है ना भाई, IITN बाबा हैं, प्रॉपर नाम होगा। खैर यार, IITN बाबा अभय सिंह का तो क्या होगा क्या नहीं वो तो समय बताएगा। कुंभ का मेला चल रहा है, जाओ जाकर नहा कर आओ, स्नान करके आओ, समय लगेगा, हम भी जाएंगे। वेल, होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडियाज वन ऑफ द फेवरेट चैनल जो आपके लिए लेकर आता है एवरी वीक न्यू फनी रोस्ट कॉमेडी एंटरटेनमेंट वीडियो, इसीलिए चैनल को मारो सब्सक्राइब। मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड